दिल्ली सरकार ने कोरोना टेस्ट को लेकर 8 लैब्स को नोटिस जारी कर दिया है। उनका कहना है कि आईसीएमआर के टेस्टिंग प्रोटोकॉल जो है उनको ये सारे लैब्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक लोगों के टेस्ट कर रहे हैं। ये उनकी बड़ी दिक्कत है। इसके खिलाफ अब दिल्ली सरकार सख्त रवैया अपना रही है। और इसके पीछे की वजह यह है कि लैब्स पे दबाव बढ़ रहा है और कोविड के रिजल्ट आने में वक्त लग रहा है, यानी जिनको ज्यादा जरूरत है कि जल्द से जल्द उनका रिजल्ट सामने आए, उसमें देरी हो रही है। दिल्ली सरकार ने नोटिस जारी किया है। केन के एनसीडीसी को भी नोटिस भेजा गया है। हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिमल, अभी अभी हमने बात की है शरद से, तो दिल्ली सरकार ने तो साफ कर दिया है कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक का टेस्ट करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप ये कीजिए ही मत। लेकिन ये समझ में आता है कि आईसीएमआर की गाइडलाइन है, पर क्या ये सही कार्रवाई है? क्योंकि इस वक्त सबकी चिंता यही है कि एसिम्प्टोमेटिक कौन है। देखिए, 2-3 चीजें हैं यहां पर। पहली चीज तो ये कि आईसीएमआर की स्टडी में खुद साफ हुआ था और वहां के जो वैज्ञानिक है रमन आर गंगाखेड़कर, उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा था कि 80% लोग ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनका कोविड पॉजिटिव आ रहा है लेकिन एसिम्प्टम है, उसमें उन पे कोई सिम्टम नहीं है। दूसरी नंबर चीज ये, जब नोटिस दिया गया तो कुछ लैब से भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि एसिम्प्टोमेटिक के टेस्ट भी हो रहे थे तो वो पॉजिटिव आ रहे थे। लेकिन अब यहां पे चिंता इस बात को लेकर, जैसा शरद ने भी बताया, कि संसाधनों की कमी एक बड़ी वजह हो सकती है जिसके बाद यह फैसला लिया गया होगा। और यहां पर एनसीडीसी की तरफ से रिप्लाई भी दिया गया है। एनसीडीसी केंद्र के अंदर में आती है, जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जो हाईएस्ट बॉडी मानी जाती है डिजीज कंट्रोल को लेकर, उनको भी नोटिस सर्व किया गया था। तो एनसीडीसी ने सीधे तौर पे जवाब दिया है कि आपका जो ये नियम कायदा कानून है वो टेस्टिंग सेंटर पे लागू होता है, कलेक्शन सेंटर पे लागू होता है। हम कोई कलेक्शन सेंटर नहीं है, पहली चीज। दूसरी नंबर चीज ये कि एनसीडीसी में सिर्फ दिल्ली के लोगों का कलेक्शन यहां पे नहीं आता है सैंपल का, देश के अलग अलग कोने से भी लोग यहां पे सैंपल हमारे पास आता है। तीसरी नंबर दलील ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा वक्त में हम रिजल्ट देते हैं, तो ये भी बात सही नहीं है, क्योंकि हम 6 घंटे में भी रिजल्ट हमने दिया है कई जगहों का, और जिस तरीके के लोड होते हैं उस हिसाब से हम काम करते हैं। तो एनसीडीसी की तरफ से जवाब दे दिया गया है, गंगाराम हॉस्पिटल का जो लैब है उनकी तरफ से जवाब दे दिया गया है, और ये परसों ये नोटिस सर्व किया गया है। और उसमें हर किसी की तरफ से जवाब जो है वो चला जरूर गया है, लेकिन एक कोशिश सरकार की तरफ से ये जरूर हुई है कि जो लैब हैं उनको कम से कम एक दायरे में बांधा जाए, क्योंकि किनकी टेस्टिंग हो उसको लेकर ही पॉलिसी जो है, कल हमने देखा कि वो नई टेस्टिंग पॉलिसी जो है वो सरकार की तरफ से आई, डीजीएचएस की तरफ से आई। लेकिन ये जरूर है कि 8 लैब को आपने नोटिस दिया है, उनसे कारण बताओ नोटिस, और साथ में ये भी कहा है कि अगर आप इस मापदंड को फॉलो नहीं करते, इस पैमाने को नहीं मानते, तो बहुत मुमकिन है कि आपके पास सैंपल जो है, आप सैंपल लेने का अधिकार आपको नहीं होगा। लेकिन परिमल, सवाल यहां पे एक और बनता है कि दुनिया भर में अगर देखें तो टेस्टिंग पे खासा जोर था। हिंदुस्तान में भी इस तरह की बात थी कि अब हमारे पास किट्स मौजूद हैं, फैसिलिटीज मौजूद हैं, दावे हजार किए गए। लेकिन 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद एक तरीके से इस फैसले को हाथ खड़ा करने वाले के रूप में भी देखा जा सकता है कि भाई सबका नहीं हो सकता। अगर आप में सिम्टम्स नहीं है तो घर जाइए, और अगर आप में सिम्टोमेटिक है तो हो सकता है कि हम अपने घर वालों को इन्फेक्ट कर दें जो बाद में सिम्टोमेटिक हो। देखिए, बहुत मुमकिन है शारिक, लेकिन यहां पर आप देखिए कि एक बार डिस्चार्ज पॉलिसी को लेकर भी बदलाव हुआ। डिस्चार्ज पॉलिसी में बदलाव हुआ कि उन लोगों को आने की जरूरत नहीं है, या वो लोग घर पे रह सकते हैं, आइसोलेट हो सकते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा सिम्टम ना हो, जिनको सांस की तकलीफ ज्यादा ना हो या फीवर ज्यादा ना हो, उनके साथ कोई अटेंडेंट रहे तो वो भी हो सकता है। और एक बड़े अधिकारी से बात हुई थी तो यही सवाल मैंने पूछा था जब ये बात निकल कर आई थी कि 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव हैं, तो उन्होंने कहा था कि इतनी बड़ी आबादी का टेस्ट मुमकिन नहीं है। ये ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड इन्होंने, एक बड़े अधिकारी ने यह बात हमसे कही, कैमरे पे ये बात नहीं है। तो एक बड़ी चुनौती यह है कि इतने लोगों का टेस्ट आखिर आप कैसे करेंगे, ये चुनौती जरूर है। लेकिन सरकार की तरफ से यह हवाला जरूर हमेशा दिया गया है कि जो भी हमारी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है वो बेहतर टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है और उसमें हमें सफलता मिल रही है। और यही बड़ी वजह है कि चाहे वो मोर्टेलिटी रेट की बात करें या पॉजिटिविटी रेट की बात करें, उस तरीके से नहीं आ रहे। तो सरकार अपनी दलील जरूर देगी, लेकिन हम जैसे लोगों को, जो आम नागरिक हैं, उनकी चिंताएं जरूर इसको लेकर बरकरार हैं अभी फिलहाल। सिर्फ एक लाइन में जवाब चाहेंगे परिमल, अगर आपके पास इसका जवाब हो, आज के दिन में देश में कुल कितने टेस्ट एक दिन में होते हैं? देखिए, करीब ये 1 लाख से फिगर बढ़ गया और करीब 1,15,000 1,20,000 के आसपास रोजाना टेस्ट जो है वो आईसीएमआर की तरफ से डेटा जारी होता है कि इतने टेस्ट रोजाना हो रहे हैं।